लिखा होगा। क्या हमने महाराणा प्रताप का नाम सुना है? किसने सुना? जरा हाथ खड़ा करो। आपने सुना है, बाकी नहीं सुने। नाम तो सुना होगा महाराणा प्रताप का। नहीं, आपने सुना है? हाँ, अरे वाह, शाबाश। बिटिया को तो ज्यादा, 1 2 3 4 और शिक्षिका को। चलो ठीक है, बड़े बच्चों को पता है। तो महाराणा प्रताप चित्तौड़ का भी नाम सुना होगा, उनके साथ जुड़ा हुआ है। आज भी कभी कोई घूमने में मम्मी पापा के साथ जाते होंगे चित्तौड़ में, तो आज भी उनका चेतक वहाँ पर है। और महाराणा प्रताप की जो भाला है, तलवार है, शारीरिक चीज़ें हैं, वो इस्तेमाल करती थी। वहाँ म्यूजियम बना हुआ है और वहाँ सब दर्शाया जाता है, ताकि देख करके हम सबको प्रेरणा मिलती रहे। हमारे महापुरुष हैं। अब विषय शुरू करते हैं। वह सिसोदिया वंश के एक राजपूत में थे। महाराणा प्रताप, कोई नोट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए। उनका जन्म 9 मई, अभी पिछले महीने ही बीता है, 5 जनवरी में आया है। जगह जगह चर्चा भी हुई होगी, यहाँ क्लास में भी हुई होगी। 9 मई 1540 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वही राजस्थान में चित्तौड़ के पास में कुंभलगढ़ दुर्ग है, वहाँ हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह, पहले भी कई लोग राजा रह चुके हैं, इसलिए उदय सिंह ही उनके पिताजी का नाम समझो तो ठीक रहेगा। और उनकी लंबाई चौड़ाई सुनोगे तो आश्चर्य होगा। वो 7.5 फुट लंबे थे। किसी को देखा है किसी ने 7.5 फुट लंबे शरीर था उनका? ऐसा। उनका वजन 110 किलो था। जो तलवार इस्तेमाल करते थे, 55 किलो की उनकी तलवार थी। दोनों भुजाओं में तलवार लेकर के लड़ते थे। और जो कवच पहनते हैं ना, ताकि कोई मारे तो हम बच सके, सीने पर लगाते हैं कवच, 55 किलो का उनका कवच भी था। इस प्रकार से कवच, दोनों तलवार और कुल मिलाकर के 208 किलो का वजन वो साथ लेकर के चलते थे। युद्ध के समय पर, युद्ध जब होता था तो 208 किलो का वजन इतना उनके पास रहता। कितने बलशाली रहे होंगे, अब आइडिया तो लगा ही सकते हैं। तो उनके समय में अकबर मुगल कालीन शासक था। अकबर का नाम तो सुना होगा, सुना है ना अकबर का? उसका शासन पूरे देश भर में था, अकबर का। तो यानी उत्तर भारत में सबसे बड़ा राजा अकबर ही था। बाकी छोटे छोटे राजा थे यहाँ पर, क्षत्रिय राजकुमार राजा थे। लेकिन जब धमकाता था या कहता था हम आक्रमण कर देंगे तुम्हारे ऊपर, तो वो डर के मारे सरेंडर कर देते थे। ये सबको कहता था, या तो तुम सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो हमारे सम्मुख, नहीं तो हमसे युद्ध करो। तो युद्ध करने की क्षमता नहीं थी उसके पास। छोटे छोटे राजा होते थे, तो युद्ध करने की क्षमता न होने से तो ज्यादातर राजा समर्पण उनके सामने कर लेते थे। तो वो एक लालच भी देता था अकबर कि हम तुम्हें
उच्च सिंहासन पर कोई बड़ा पद दे देंगे, वहाँ का कमिश्नर या वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, कोई ना कोई दायित्व तो देने का लालच देता था। तो साथ में ये धमकाता था, अगर आत्मसमर्पण कर दोगे तो ठीक ठाक रहोगे, पूरा सुख सुविधा का भोग करोगे, अगर आत्मसमर्पण नहीं करोगे तो हम युद्ध में तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सब मारे जाओगे। तो इतने बड़े राजा तो थे नहीं युद्ध कर सके, तो ज्यादातर राजा आत्मसमर्पण कर देते थे। जब एक एक राजा आत्मसमर्पण कर देता था तो अकबर का शासन राज्य बढ़ता जा रहा था। काफी उत्तर भारत के अंदर काफी लंबा चौड़ा उसका शासन हो गया था अकबर का। तो उत्तर भारत में राजस्थान भी आता है, वहां महाराणा प्रताप जी थे, जिसका 1540 में जन्म हो चुका था, 9 मई को, जो पिछला महीना निकला है, याद रखना। तो इनको भी उसने धमकाया, पत्र भी लिखा और अपने मैसेंजर भेजते थे तो उस टाइम संदेशवाहक, कि जाओ उनको सूचना दो। और क्या सूचना दो? अपना राज्य हमारे में मिलाओ, हम तुम्हें ऊंचा स्थान दे देंगे, कमिश्नर इत्यादि लो लालच देता था। अगर नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, अपना तुम्हारा क्या विचार है? तो महाराणा प्रताप ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, वो हमें याद करना चाहिए। आदर्श हिंदू राजा थे, आदर्श हिंदू राजा, परम प्रतापी, वीर, शूरवान। तो इन्होंने जवाब दिया कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हमें परतंत्रता में किसी के अधीन रह करके चाहे घी ही खाने को मिले या कितना सुख मिले वो नहीं चाहिए, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अपना स्वयं का अधिकार, स्वयं का काम, स्वयं हमारा जितना बड़ा ये चित्तौड़गढ़ है, पूरा चित्तौड़, इस पर हमारा शासन हम नहीं छोड़ना चाहते किसी भी हालत में, तुम्हारी जो मर्जी हो करना है कर लीजिए, ऐसा चैलेंज देकर कहा। बड़ी बात है कि नहीं? अकबर कहाँ, कितनी बड़ी संख्या, उसकी सेना 80,000 से 1 लाख थी उस समय पर, और महाराणा प्रताप की सेना 20,000 थी। कितना फर्क था? 5 गुने का फर्क था। तो इस प्रकार से जब इन्होंने किया तो उसको बड़ा क्रोध आया। अरे भाई ये बंद कर देता हूं, नहीं तो ये तो उसको बड़ा क्रोध आया था। 1540 में इनका जन्म हुआ था, 1568 में ये राजा बन गए थे। पहले राजा इनका भाई बना था, इनके पिताजी थे उदय सिंह जी, उन्होंने उसका नाम था, उस भाई का नाम था जनमाल उसका नाम था। तो उनके पिताजी ने राणा प्रताप को राजा नहीं बनाया था, क्योंकि ये बड़े पुत्र थे, जबकि इन्हीं को ही बनना चाहिए था। लेकिन एक पत्नी उनकी, उस समय जब राजा था, उस समय बहुत सारी पत्नियों का चलन था, एक राजा कितनी भी पत्नी रख सकता था, कोई वो नहीं। जैसे हमने राम का नाम सुना होगा ना, दशरथ जी की 3 रानियां थी। इस प्रकार से उस समय भी जब महाराणा प्रताप थे तो इनके पिताजी की भी कई रानियां थी। तो इनके पिताजी ने एक जनमल जो पुत्र था, उसकी माँ बड़ी प्यारी थी, अच्छी लगती होगी, तो उसने उसके पुत्र को राजा बना दिया था। उस पुत्र को अनुभव नहीं था, सबसे बड़ा भी नहीं था, और वह अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता था, सुख सुविधा प्रजा सुखी रहे इसका ध्यान नहीं रखता था, टैक्सेस कर भी पर्याप्त लेता था। तो इसलिए प्रजा दुखारी थी उसके राज्य में। खुद भी भोगवादी था, भोग का सामान जो होता है खाने पीने वाला था। तो इसको एक बार राणा प्रताप ने कहा, अरे भाई तुम्हारे राज्य में प्रजा दुखारी है, तुम शासन ठीक से चलाओ, स्वयं संयम से रहो, ताकि प्रजा खुश रहे, प्रसन्न रहे।
तो वो माना नहीं, उसने कहा तो मैं राजा यहाँ का हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो महाराणा प्रताप चले गए, लेकिन 1-1.5 साल के बाद में जो वहाँ के वरिष्ठ लोग थे, श्रेष्ठ जन थे, उन्होंने कहा यह राजा ठीक नहीं है, यह राज्य नहीं चला सकता है। और वहाँ के श्रेष्ठ जन मिल करके, नींद तो नहीं आ रही श्रेष्ठ जन मिल करके महाराणा प्रताप को राजा बनाया। कब बनाया? 1568 में राजा बना दिया। तो जब इनको राजा बनाया तो फिर ये बड़ी मेहनत से और पूरे समाज को साथ में लेकर के, उस समय आदिवासी गिरी कंदराओं में पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा होता था, अब तो शहर बस गया है, तुम्हारे चारों तरफ गाड़ियाँ, ये वो सारी सुख सुविधा है। उस समय जंगल ज़्यादा होते थे, तो जंगल में रहने वाले, गिरी कंदराओं में रहने वाले आदिवासी लोग होते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले, आज भी होते हैं। अभी दिल्ली में रामलीला मैदान में 24 तारीख के कार्यक्रम हुआ था, बहुत बड़ा, संघ से ही संबंधित था, काफ़ी लोग गए थे, हम लोग भी जाना होता था, आपको हो सकता है माता पिता गए भी। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसे लोगों की फौज बना ली थी, बड़ी जबरदस्त फौज थी, 15 से 20 हजार उसमें सैनिक सारे हो गए थे। तब जब महाराणा प्रताप राजा बन गए, तब जब उसने चैलेंज दिया अकबर ने कि भाई हमारे साथ मिलो, नहीं तो हम तो युद्ध के लिए तैयार, हम तो तुमसे युद्ध करेंगे, तब इनको युद्ध करना पड़ा। तो प्रथम जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध उसे बोलते हैं 1576 में। एक बार बोलेंगे सब लोग, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, ये इसमें युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी मैदान है, राजस्थान में ही है। तो वहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, उसकी 80,000 से 1 लाख सेना थी और 15-20 हजार महाराणा प्रताप की थी। लेकिन इतना जबरदस्त वहाँ पर युद्ध हुआ, बहुत बड़ा तगड़ा युद्ध हुआ था, तो उसका असर मुगल जीता भी नहीं था, जीत नहीं पाया था, इतनी सेना होते हुए जीत नहीं पाया था। और राणा प्रताप जी भी हारे भी नहीं थे, न वो जीत पाए न ये हारे, क्योंकि उस टाइम पर छापा मार युद्ध, और जिस तरह से सिखाया जाता है सैनिकों को चुपके से रहना, पहाड़ी पे रहना, जब समतल जगह नहीं होती तो कोई कहाँ छिप करके करते हैं और मारने में होशियार होते हैं। और असली युद्ध होता है हृदय का। आप सब बच्चे गए होंगे शाखा में, कभी जाते होंगे, वहाँ पर दंड चलाते हैं। कई लोग कहते हैं कि दंड चलाने से क्या होता है, आजकल पिस्तौल और गोले का जमाना है। नहीं है, वो डरपोक वालों के लिए है। असली जो कहते हैं ना छाती चौड़ी कब होती है, जब व्यक्ति दंड चलाता है, हृदय मजबूत होता है, कईयों के साथ, एक व्यक्ति कईयों के साथ युद्ध कर सकता है, ये भाव। तो महाराणा प्रताप के पास में जितनी भी सेनाएं थी, हृदय से युद्ध करने वाली थी, बलशाली थी, मन से युद्ध करती थी, और इस प्रकार से युद्ध किया कि हारे नहीं, संख्या कम होने के बावजूद भी हारे नहीं, और कई दिनों तक वह युद्ध चलता रहा। तो खैर स्थिति देख करके लोग भाप जाते हैं कि उनकी 1 लाख सेना, इनकी 20,000, 15-20 हजार ही सेना थी। वो युद्ध समाप्त होने के बाद में राणा प्रताप काफी थक गए थे, यानी युद्ध में, क्योंकि इतना ज्यादा अंतर था। वो स्वयं युद्ध करते थे। महाराणा प्रताप जब युद्ध करते थे, सारे लोग देखते थे। आजू बाजू के राजा लोग जो थे, जिन्होंने समर्पण नहीं किया था अकबर को, वो भी कहते थे इतना बहादुर राजा, तो हमें भी समर्पण नहीं करना चाहिए। उनको भी आत्मबल पैदा होता था, हम भी अलग रह सकते हैं, हम क्यों डर गए, क्यों उनमें हो गए, ऐसा सोचने को मजबूर कर दिया। तो उसके बाद में चित्तौड़ पर भी चढ़ाई की हुई, सेनाओं ने पूरा मुकाबला किया, लेकिन कई गढ़ दुर्ग होते हैं ना, वो हाथ से निकल गए महाराणा प्रताप के, और अकबर ने उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो कई बार ये जंगलों में रहे, बड़े कष्ट सहे जंगलों में, वहाँ क्योंकि जंगल ज़्यादा होता था, जंगल में रहना और छुप छुप करके रहना। एक राजा हो जो सिंहासन का इस्तेमाल करता हो, पलंग पर सोता हो, वो व्यक्ति अगर राजा हो करके अगर जंगल में रहे,
खाने पीने की व्यवस्था ना हो, रहने की व्यवस्था ना हो, कोई सुख सुविधा ना हो, तो कैसा वो जीवन होगा, ऐसा हम आकलन कर सकते हैं ना। लेकिन उन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं की, अकबर की दास्ता, अकबर की बात नहीं माना उनका। हमें स्वाभिमान से हम रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, कितना भी कष्ट मिले हम सहेंगे। यानी इसीलिए हमारे प्रेरणा स्रोत है ना पूरे हिंदू समाज के, वो प्रेरणा स्रोत है। ऐसा हमें भी बनना चाहिए, कभी किसी की दास्ता नहीं स्वीकार करनी चाहिए, स्वयं बलशाली, आत्मनिर्भर और करना चाहिए। तो जब वो जंगलों में रहने लगे तो भोजन की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। ऐसे हमारे छोटे छोटे बच्चे होते थे, एक माँ बहुत अच्छी माँ थी, छोटे बच्चों की जैसे तुम्हारे सब होते हैं, वो माँ अपने बच्चों को कहती जाकर के रोटी दिया और राड़ा को, क्योंकि वहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था तो होती नहीं थी। तो इतिहास में, कहानी में ऐसा आता है कि वो बच्चा रोटी लेकर के जा रहा था, तो वहाँ पर सडन लोग भी होते हैं, दुष्ट लोग भी होते हैं, जान जाते हैं ये कुछ लेकर जा रहा है, कहीं उसी तरफ कहीं देने वेने तो नहीं जा रहा है। तो उसने वो दूर से उस टाइम तीरंदाजी खूब चलती थी, अब तो गोली बंदूक बारूद ये सब आ गया, उस टाइम पर नहीं होता था। उस टाइम पर तीर मारना, तलवार मारना, छुरा चाकू ये सब चलता था। तो उसने वो तीर मार दिया, बच्चे के हाथ में लग गया, लेकिन वो बच्चा किसी तरह से भागता भागता जाकर के रोटी दे आता था। ऐसे कई बार घटनाएं होती थी। तो महाराणा प्रताप बड़े कष्ट में थे उस टाइम पर, कैसे किया जाए, कैसे हम अपना दुर्ग जो उसने कब्जा कर रखा है कैसे वापस लें, सोचते रहते थे। और उनको नींद नहीं आती थी, हमेशा सोचते रहते थे, वहाँ बड़े कष्ट उठाते थे, भोजन पानी की समस्या होती थी। उस समय उनके साथ में उनकी पत्नी थी और एक छोटी सी बालिका थी, जैसे ये बालिका छोटी सी, बालक तो छोटे ही होते हैं। तो एक बार की ऐसी घटना है कि वो जंगल में रहते रहते वो घास की रोटी भी खाते। किताबों में कहीं पढ़ा होगा जरूर से, किताबों में अब तो आने लगा है कि घास की रोटी बनती थी उस टाइम पर, और उसी से गुजारा कर लेते थे। तो एक बार की ऐसी घटना हुई, घास की रोटी मिली, अपने बच्ची को भी दे दिया और स्वयं और पत्नी को दिया। इतने में बिलाऊ आ गया। बिल्ली होती है ना और जंगल में तो बिलाऊ होता है बड़ा मोटा, शायद किसी ने देखा नहीं होगा, बिल्ली का ही बड़ा रूप होता है। तो आया और उनकी बच्ची के हाथ से वो रोटी लेकर के भाग गया। तो महाराणा प्रताप के सामने ही उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। बताओ सही, ऐसी स्थिति, हम राजा थे, ये हमारी ऐसी दशा थी और हमारी छोटी बच्ची, एक तो रोटी है ही नहीं यहाँ पर, घास की रोटी किसी तरीके से बनी है, बिलाव लेकर चला गया। तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। तो यानी कष्ट से ये मन में एक बार आ गया था उनके कि मैं पत्र लिख देता हूँ अकबर को कि भाई, हाँ, जैसे और राजाओं ने लिख दिया कि दास्ता स्वीकार है, हम भी स्वीकार कर लेते हैं। उसने पहले ही बहुत सारे लालच दे रखे, अगर केवल तुम हाँ बोल दो, हमारी दास्ता स्वीकार कर लो, तो तुम्हें आधे उत्तर भारत के आधे शासन का तुम्हें मालिक बना दूंगा, ऐसा तक उसने लालच दे रखा था कि सिर्फ तुम हमारी दास्ता स्वीकार कर लो तो हमारा जितना बड़ा राज्य है, उत्तर भारत में बहुत ज्यादा था, दक्षिण उसका रह गया था, लेकिन उत्तर भारत में बहुत बड़ा राज्य था, आधे राज्य का तुम्हें हम मालिक बना देंगे या मिनिस्टर बना देंगे। तो ऐसा पत्र लिखने लगे। तो उनकी पत्नी ने देखा, अरे ये तो समर्पण पत्र लिख रहे हैं अकबर के नाम। तो पत्नी को पता लग जाता है, एक आदर्श नारी जो होती है वो जान जाती है उसके पति के हृदय में क्या भाव है। हिंदुस्तान में ऐसे ही हैं, सब पत्नियां जानती हैं कि तुम्हारे पापा क्या मन में क्या है, क्या करने वाले हैं। तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। पत्नी ने चाकू रखा हुआ था अपने पास से, उसने चाकू निकाला और उसने बच्ची के गले पर रख दिया। अगर तुम्हें पुत्री का मोह अब सता रहा है, तुम आत्मसमर्पण करने की सोच रहे हो,
इसी बच्ची की वजह से मैं इसका गला ही काट देती हूँ, ताकि तुम्हें कभी मोह नहीं आएगा, अपनी बच्ची का मोह नहीं आएगा, फिर तुम ताकत से युद्ध करोगे। तो उसने अपनी छुरी बच्ची की गले तक लगा दिया था। तो फिर महाराणा प्रताप समझ गए कि ये पत्नी क्या कहने वाली है, तो उन्होंने पत्र लिखा नहीं फिर। और सौभाग्य से उसी समय एक भामाशाह थे, नाम सुना होगा किताबों में, भामाशाह थे। भामाशाह बड़े उद्योगपति, पैसे वाले थे, जैसे आजकल बड़े बड़े लोग हैं, पैसे के धन की कोई अथाह कमी नहीं, इतना धन था उनके पास में। तो वो मिले जंगलों में जाकर चुपके से, उन्होंने कहा कि राणा प्रताप जी राजा जी, मेरे पास धन है, धन की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, अपनी तैयारी करो, पुनः सेना तैयार करो, युद्ध करो। तो राणा प्रताप कहने लगे, मैं तुम्हें वापस कैसे करूंगा, तुम धन तो दे दोगे, लेकिन मैं देखिए कृतज्ञता जता रहे, मैं तुम्हें कैसे वापस करूंगा। तब भामाशाह ने बोला कि यह धन मैंने इसी राज्य से ही तो कमाया है, यह देश का ही तो है, हमने व्यापार किया, हमारा काम धंधा अच्छा चला, इस देश का ही धन है, और यहीं से कमा कर ये सब तुम्हारा ही है, कोई वापस करने की चिंता नहीं है। तो जब उसने पर्याप्त मात्रा में धन दिया, तो वहां से फिर आदिवासी जंगलों में, गिरी कंदराओं में जो लोग रहने वाले हैं, उनको इकट्ठा किया, सबको एक साथ ले करके फिर युद्ध किया। और इस बार युद्ध में मानसिंह आया था। उस समय क्या होता था कि जो डर जाते थे राजा महाराजा, वो उनसे रिश्ता जोड़ लेते थे। जैसे जोधाबाई नाम सुना होगा, वो राजा के घर में ही थी, राजा के घर से ही थी, लेकिन विवाह कर दिया गया था अकबर से। इसी प्रकार से मानसिंह की थी, शायद बहन रही होगी या लड़की रही होगी। तो मानसिंह युद्ध करने के लिए आया, तो उसको भी यहाँ इतने सैनिक तैयार हो गए थे कि उसको वापस कर दिया, यानी हरा दिया। उसके बाद एक वहयम खान मुसलमान आया था, ऐसे कई आते रहे थे युद्ध करने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप पीछे नहीं हटे, और उन्हें 2-3 दुर्ग जो उसने ले रखा था वापस ले लिया। लेकिन चित्तौड़ जो उनकी राजधानी थी, वो वापस नहीं ले पाए थे। चित्तौड़ भी अकबर ने एक बार ले लिया था, लेकिन धीरे एक एक करके उन्होंने बहुत सारे दुर्ग जीत लिए थे। और एक बार की ऐसी ही घटना है कि अनेक बार युद्ध होता ही रहता था, जिंदगी भर युद्ध ही करते रहे। एक बार मानसिंह आया था, और उसने उस युद्ध के दौरान में ऐसा तलवार मारा कि उनके चेतक, जो उनका घोड़ा था, उसके पैर कट गया। युद्ध घमासान हो रहा था, उनकी सेना तो बहुत ज्यादा थी, राणा प्रताप की सेना कम होती थी। तो वह जो चेतक था, महाराणा प्रताप को लेकर के बड़ी तेजी से सरपट भागता रहा, और कहते हैं कि करीब 30 फुट गहरा नाला था, 27 या 30 फुट गहरा नाला था, वह चेतक पार कर गया, पूरा पार कर गया। लेकिन वो जैसे ही पार किया तो आगे जाकर के वो गिर पड़ा। उसने राणा प्रताप की जान तो बचा दी, लेकिन स्वयं अपनी जान नहीं बचा पाया। तो इस प्रकार से उनकी जिंदगी भर युद्ध तो चलता ही रहा था। एक बार की ऐसी घटना है कि युद्ध में उनका जो हाथी था वो भी बड़ा तेज था। हाथी का नाम था राम प्रकाश। हाथी कई हाथियों को वो मार सकता था, कई सैनिकों को और उनके सेनापतियों को। हाथी भी बड़ा जोरदार था, मार काट युद्ध करने में बहुत माहिर था। तो घटना ऐसी हुई
कि हाथी भी फंस गया था कहीं पर एक बार। तो अकबर ने उस हाथी को कब्जाने के लिए 8-10 हाथी और भेजे। उनकी योजना थी कि वो उनका हाथी इतना योग्य है, क्यों ना हम अपने जो हमारा हाथी का जो है क्रम है यहाँ पर, उसी में हम उसको शामिल कर लेंगे। तो वो हाथी पकड़ करके ले गए, राम प्रकाश को पकड़ करके ले गए मुगलों के